हाज़िरीन गिरामी, गज़ल दरबारों से निकलकर आज सड़कों पर आ गई हैं, हमारे घरों में, हमारे आसपास, ज़िंदगी के चारों तरफ जहां आप नज़र डालें वहां से शोराए किराम गज़ल के मौज़ूआत को चुन रहे हैं और गज़ल के रेशमी दामन में एक कहकशां से लहरा रही है। भूख के एहसास को शेर सुखन तक ले चलो, शायरी को मुफलिसी की अंजुमन तक ले चलो। ये गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, अब इसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। आइए इस खूबसूरत महफिलों में, इसी महफिल में ऐसी लबो लहजे के शायर जनाब अल्तमश शम्स से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना शानदार कलाम इस महफिल में पढ़े। जनाब अल्तमश शम्स। सदर मुशायरा जनाब हबीब हाशमी साहब से इजाज़त चाहते हुए हज़रात गिरामी, सीधे सादे लफ्ज़ों को लेकर जिंदगी और उसकी सच्चाई। दोस्तों यहाँ जो मेरे अतराफ जो दोस्त अहबाब खड़े, अगर वो इस तरफ आ जाए, यहाँ दरमियान में मुझे कहा गया है कि मैं इधर बुला लूँ, तो अगर नहीं खड़े होने से पाँव भारी होने का खतरा भी हो जाता है, तो आप अगर इस तरफ आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आप हज़रात गिरामी आ जाए दोस्तों बीच में दरमियान में। हाँ, अल्तमश शम्स मतलब अर्ज करता हूँ दोस्तों, समाज फरमाएं। वो सुबह वो शाम फकत इतना काम करता है। आ जाए दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जाए। वो शाम फकत इतना काम करता है, तमाम राज की बातों को आम करता है। वो सुबह वो शाम फकत इतना काम करता है, तमाम राज की बातों को आम करता है। और मैं उस पे वार करूं भी तो किस तरह आखिर, मैं उस पे वार करूं भी तो किस तरह आखिर। दोस्तों इसमें हदीस का मफहूम तलाश कीजिएगा कि वो सुबह शाम फकत इतना काम करता है, तमाम राज की बातों को आम करता है। और मैं उस पे वार करूं भी तो किस तरह आखिर। वो जब भी मिलता है मुझको सलाम करता है, वो जब भी मिलता है मुझको सलाम करता है। और वो पारसा है तो फिर मैं गधे में क्यों आया। वो पारसा है तो फिर मैं गधे में क्यों आया। यहाँ पे कौन भला एहतराम करता है। वो पारसा है तो फिर मैं गधे में क्यों आया। यहाँ पे कौन भला एहतराम करता है। और एक ये शेर दोस्तों रंगे तगज़ुल लिए, वो पारसा है तो फिर मैं गधे में क्यों आया। यहाँ पे कौन भला एहतराम करता है। और हरीम नाज में उनकी अगर जगह मिल जाए, हरीम नाज में उनकी अगर जगह मिल जाए तो दिल धड़कने में भी एहतमाम करता है। तो दिल धड़कने में भी एहतमाम करता है। चंद शेर और समाज फरमाए दोस्तों कि कभी तो हाथियों वाला भी लश्कर हार जाता है, कभी तो हाथियों वाला भी लश्कर हार जाता है। कभी ऐसा भी होता है सिकंदर हार जाता है, कभी ऐसा भी होता है सिकंदर हार जाता है। और मुझे दुख दर्द में अल्लाह ने बख्शी बड़ी हिम्मत, मुझे दुख दर्द में अल्लाह ने बख्शी बड़ी हिम्मत। सितम करता तो है लेकिन सितमगर हार जाता है, सितम करता तो है लेकिन सितमगर हार जाता है। और मोहब्बत में दीवाने का कभी सर फूट जाता है, मोहब्बत में दीवाने का कभी सर फूट जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि पत्थर हार जाता है। मोहब्बत में दीवाने का कभी सर फूट जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि पत्थर हार जाता है। और कभी तो मंजिलें कदमों में आ जाती है खुद चलकर, कभी तो मंजिलें कदमों में आ जाती है खुद चलकर। कभी मंजिल तलक आकर मुकद्दर हार जाता है, कभी तो मंजिलें कदमों में आ जाती है खुद चलकर। कभी मंजिल तलक आकर मुकद्दर हार जाता है। और कभी जब मुफलिसी चादर अना की तान लेती है, कभी जब मुफलिसी चादर अना की तान लेती है। गुरूर व फख्र में डूबा तवंगर हार जाता है, गुरूर व फख्र में डूबा तवंगर हार जाता है। दोस्तों हजरत राज बालापुरी
इनकी मोहब्बत में जो शोरा हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं तमाम अहलियाने बालापुर की जानिब से उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हीं शोरा के हवाले से ये शेर मैं हजरत राज बालापुर की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों समाअत फरमाए, बदला एक बात हरफ आखिर के तौर पर चंद शेर दोस्तों समाअत फरमाए कि जवां परिंदों का रुख भी इधर नहीं होता, जवां परिंदों का रुख भी, जवां परिंदों का रुख भी इधर नहीं होता, अगर ये गांव में बूढ़ा शजर नहीं। बहुत अच्छा, जवां परिंदों का रुख भी इधर नहीं होता, अगर ये गांव में बूढ़ा शजर नहीं होता। और एक उम्र गुजरी तेरे इंतजार में, लेकिन और एक बार जवां परिंदों का रुख भी इधर नहीं होता, अगर ये गांव में बूढ़ा शजर नहीं होता। और एक उम्र गुजरी तेरे इंतजार में, लेकिन एक उम्र गुजरी तेरे इंतजार में, एक उम्र गुजरी तेरे इंतजार में, लेकिन अब इंतजार तेरा रात भर नहीं होता। एक उम्र गुजरी तेरे इंतजार में, लेकिन अब इंतजार तेरा रात भर नहीं होता। और कदम कदम पे रहा जिंदगी में साथ, मगर कदम कदम पे रहा जिंदगी में साथ, मगर अजब गुमा है कि वो हम सफर नहीं होता। अजब गुमा है कि वो हम सफर नहीं होता। और ये आखिरी चार मिसरे हजरत ग्रामी हजरत टीपू सुल्तान, स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर, शहीद वतन, इनकी शुजाअत और इनकी ताकत, इनकी शहादत पर अक्सर शायरों ने इन टॉपिक को अपनी शायरी का मौजू बनाया। दोस्तों चार मिसरे में भी कहने की कोशिश की है। समाअत फरमाए दोस्तों कि फिक्रे टीपू से गुलामी पे सवाल आया था, फिक्रे टीपू से गुलामी पे सवाल आया था, अपनी आजादी का लोगों को ख्याल आया था। और शेरे मैसूर ने इस मुल्क में आजादी का, शेरे मैसूर ने इस मुल्क में आजादी का सूर फूका, तभी जज्बों में उबाल आया था, शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छा अल्तमश शम्स साहब ने इब्तिदा में खूबसूरत उन्होंने नाम शाम एहतराम के काफिये के साथ भी गज़ल आपकी समातों के हवाले की। अच्छे शेर उन्होंने पढ़े, मुझे याद आ गया कि अब और कितना तेरे घर का एहतराम करूं। हसीब सोच के शेर हैं कि अब और कितना तेरे घर का एहतराम करूं, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी सलाम करूं। मेरी बारात में सबने शराब पी ली है, मैं होश में हूं तो किस किस का इंतजाम करूं। हाज़िर गिरामी, बहुत ही खूबसूरत ये महफिल, बहुत अज़ीमुश्शान ये मुशायरा, आपकी समातें भी उतनी ही खूबसूरत। बाज़ौक़ मैं आपकी खिदमत में अपना सलाम और एहतराम पेश करता हूँ। और इस महफिल को एक ऐसे शायर के हवाले करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो न सिर्फ उर्दू बल्कि उर्दू तो उनकी सेकेंडरी ज़बान है, दूसरी ज़बान है। उन्हें शोहरत, इज्जत, मकबूलियत, दौलत से जिस ज़बान ने नवाजा है वो हमारी सूबे की ज़बान है, हमारी इलाकाई ज़बान है, यानी मराठी ज़बान। अजीम नवाज राही के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अजीम नवाज राही मराठी शेर अदब का चमकता दमकता हुआ नाम है, जो महाराष्ट्र की 3 यूनिवर्सिटियों के निसाब में पढ़ाए जाते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, उनके लिए कि ये हजरत राज की शेर महफिल में अजीम नवाज रहा बालापुर वालों से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। मादरी जबान उनकी उर्दू है, लेकिन इज्जत उन्हें मराठी में दी। इन दोनों जबानों के इम्तिजाज का नाम है अजीम नवाज राही। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। इतना जानता हूँ कि शायरी की कोई जबान नहीं होती, शायरी की जबान दर्द की जबान होती है, एहसास की जबान होती है, जज्बों की जबान होती है। ये अजीम नवाज राही इस बात का सबूत पेश करेंगे। मैं गुजार हूँ कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। गजल का मतलब ऐसे खिदमत है, इरशाद अली अजीम नवाज राही कि प्यार की खुशबू से महका हुआ घर लगता है, प्यार की खुशबू से महका हुआ घर लगता है, मेरी मेहनत की कमाई का असर लगता है। प्यार की खुशबू से महका हुआ घर लगता है, मेरी मेहनत की कमाई का असर लगता है। और आजिज़ी को मेरी समझे ना खुशामद वो अमीर,
आजिज़ी को मेरी समझे ना खुशामद वो अमीर, अब सलाम उसको मैं करता हूँ तो डर लगता है। आजिज़ी को मेरी समझे ना खुशामद वो अमीर, अब सलाम उसको मैं करता हूँ तो डर लगता है। और हुस्न जो माँ की नजर में है किसी शय में नहीं, क्या कहना, हुस्न जो माँ की नजर में है किसी शय में नहीं, काला बच्चा भी उसे रश के कमर लगता है। हुस्न जो माँ की नजर में है किसी शय में नहीं, काला बच्चा भी उसे रश के कमर लगता है। और मैंने हालात से सीखा है संभलने का हुनर, मैंने हालात से सीखा है संभलने का हुनर, मुझको मजदूर का आंसू भी गोहर लगता है। मैंने हालात से सीखा है संभलने का हुनर, मुझको मजदूर का आंसू भी गोहर लगता है। और जहन में शेर उतरते हैं परिंदों की तरह, बहुत अच्छा है। जहन में शेर उतरते हैं परिंदों की तरह, कितना पुरकैफ ख्यालों का ये सफर लगता है, कितना पुरकैफ ख्यालों का सफर लगता है। और राही वक्ता पेश खिदमत है कि राही वो बच्चा लिए बोझ चला है सर पर, राही वो बच्चा लिए बोझ चला है सर पर, किसी मजबूर का वो नूरे नजर लगता है, किसी मजबूर का वो नूरे नजर लगता है। बहुत खूबसूरत, क्या कहना। ये थे जनाब अजीम नवाज राही साहब, जिन्होंने अपनी उर्दू नवाजी का, उर्दू से मोहब्बत का सुनना चाहते हैं अजीम राही साहब को। भाई आए अजीम भाई, देखिए मजमा आपको बुला रहा है भाई। मैं तो सिर्फ इनकी वकालत कर रहा हूँ, इनकी गुलामी कर रहा हूँ, इनकी ख्वाहिश के एहतराम में बिठाया गया हूँ। आइए भाई, भाई सुनिए, आपने बुलाया, सुनिएगा, बहुत कुछ। नहीं, मैं आपके प्यार, आपके अदब नवाजी की बहुत कदर, उर्दू की महफिल है, सुनिएगा बहुत अच्छा, सुनिए। उर्दू की महफिल है और चंद शेर सुनिए ना, आपने बुलाया तो सुनिए। खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मतलब है कि उनकी सोचों से सिवा मेरा मुकद्दर निकला, उनकी सोचों से सिवा मेरा मुकद्दर निकला, कतरा दुश्मन मुझे समझे मैं समंदर निकला। उनकी सोचों से सिवा मेरा मुकद्दर निकला, कतरा दुश्मन मुझे समझे मैं समंदर निकला। और ढेर चांदी का नहीं पाँव के नीचे लेकिन, वाह, ढेर चांदी का नहीं पाँव के नीचे लेकिन, सारी बस्ती में फकत मैं ही कदावर निकला। ढेर चांदी का नहीं पाँव के नीचे लेकिन, सारी बस्ती में फकत मैं ही कदावर निकला। और झूम उठा दिल मेरा मजबूत सहारा पाकर, झूम उठा दिल मेरा मजबूत सहारा पाकर, कद मेरे बेटे का जब मेरे बराबर निकला। झूम उठा दिल मेरा मजबूत सहारा पाकर, तब मेरे बेटे का जब मेरे बराबर निकला। और तेरी गजलें तेरे एहसास की तस्वीरें हैं, तेरी गजलें तेरे एहसास की तस्वीरें हैं। राही हर शेर तेरा दर्द में ढलकर निकला, राही हर शेर तेरा दर्द में ढलकर निकला। आज इस महफिल में राज बालापुरी साहब की सदारत में और मजदूर नबील बालापुरी साहब के रस्म इजरा के मौके पर मराठी ने जो इज्जत बख्शी है, और उसके जरिए इस स्टेज तक मैं अबरार काशिफ साहब का ममनून मशकूर हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस महफिल का जो अदब व सुखन की बस्ती है, मुझे दोबारा सुना, आपका शुक्रगुजार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं खुद चाहता था कि उनसे मराठी में भी सुना जाए, लेकिन दोस्तों ये उर्दू ज़बान के बिल्कुल आप जरूर सुनेंगे। अगर वक्त रहा तो अजीम भाई को दोबारा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये महफिल, आपने देखा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ, जैसा कि कहा जाता है हिंदुस्तान मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है, और यहाँ पर तहजीबों का मिलन होता है। यहाँ तहजीबों के दरमियान टकराव नहीं होता, टकराव हमेशा दहशतों के दरमियान होता है, तहजीबों के दरमियान नहीं होता। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ मराठी की भी शायर हैं, हिंदी के भी शायर हैं, उर्दू के भी शायर हैं। दोस्तों आइए नदीम साहब की इस खूबसूरत महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा इस वक्त जनाबे साजिद महशर
जिनका ताल्लुक अकोला से। एक खादिम, यकीन करने की बात है, या आप इस बात पर बिल्कुल यकीन कीजिएगा कि खादिम जिसे कहा जाता है, खे अलिफ दाल मीम, तो ये खादिम के पूरे खादिम है। खादिम उर्दू है, खादिम अदब है, और बहुत ही दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ अकोले जिले में गजल की और अदब की परवरिश, निगहदाश्त और निगरानी कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब साजिद मैशर से कि वो आए और इस महफिल को अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब साजिद मैशर से। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब एक शेर, गम जहां के कदम कदम टूटे, गम जहां के कदम कदम टूटे, कोई कह दे मगर कि हम टूटे। गम जहां के कदम कदम टूटे, कोई कह दे मगर कि हम टूटे। और कितनी फूटी हैं चूड़ियां लेकिन मुंसिफों के कहाँ कलम टूटे, मुंसिफों के आगे ना फिर। और एक मतलब एक शेर कि कातिल जिंदगी कृष्णा काम हो जाती, कातिल मुंसिफ और मैं पढ़े माफ कीजिएगा आप, आइए थोड़ा सा। कातिल मुंसिफ और मैं मुलजिम, अच्छा है। कातिल मुंसिफ और मैं मुलजिम, अच्छा है। मेरे कत्ल का मैं ही मुजरिम, अच्छा है। और राह से अपनी भटके हैं तो होगा ही, राह से अपनी भटके हैं तो होगा ही। हम पे मुसल्लत जालिम हाकिम, अच्छा है। और एक मुकम्मल गजल का मतलब गलत है। मैं ही अशफाक, मैं ही टीपू, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा, अच्छी गजल सुनिए। मैं ही अशफाक, मैं ही टीपू हूँ, मुल्क का दाहिना मैं बाजू हूँ, मुल्क का दाहिना मैं बाजू हूँ। मुझको दहशत पसंद मत कहना, मुझको दहशत पसंद मत कहना, मुझको दहशत पसंद मत कहना। अमन और आशिकी की खुशबू हूँ, अमन और आशिकी की खुशबू हूँ। खौफ किसको सियाह रातों का, खौफ किसको सियाह रातों का, खौफ किसको सियाह रातों का। मैं सितारा हूँ, मैं ही जुगनू हूँ, मैं सितारा हूँ, मैं ही जुगनू हूँ। मैं भी जन्मी हूँ इस ही धरती पर, मैं ही जन्मी हूँ इस ही धरती पर। हक बराबर का दो के उर्दू हूँ, हक बराबर का दो के उर्दू हूँ। और मतलब बनाए कि मांग लूंगा हिसाब महशर मक्का मतलब आखिरी शेर। मांग लूंगा हिसाब महशर में। एक मजलूम का मैं आंसू हूँ, बहुत शुक्रिया।
दोस्तों बिल्कुल आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह हम भी आपका साथ देंगे। आइए तंज़ो मिज़ाज के दो शायर मेरी फहरिस्त का हिस्सा हैं, फौजी जलगावी और अकील साहिर साहब। मैं गुजारिश करूँ एक तंज़ो मिज़ाज के बाकमाल शायर अकील साहिर का इस वक्त कि वो आए और इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार करें। दोस्तों ये मुशायरा बस्ती से, लोगों से, शहर से दूर मुनक़िद किया गया है। ये सब अच्छी बात है और इसलिए भी मुझे एक वजह इसकी ये भी लगती कि कोई ये ना कहे कि शायरों ने रात भर बस्ती में वावेला किया। शायरों ने रात भर बस्ती में वावेला किया, दाद के हंगामे से पूरा महल्ला डर गया। एक गुड़िया अपने बेटे से ये बोली अगरेलोस, रात कैसा शोर था, क्या कोई शायर मर गया? तो बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अकील साहिर साहब आपको कहकहों के हवाले करेंगे। मदर टेरेसा ने कहा था कि मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत शय है, वो आपके चेहरों पर बिखेरने का सबब बन रहे हैं। ये उनके लिए हिम्मत, हौसले और मुबारकबाद की बात है। तालियां बजाकर इस्तकबाल करें अकील साहिब। भाई को पढ़ने देना। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें दोस्तों कि बेईमानों को, सूद पारों को अल्लाह 100 के नोट देता है। बेईमानों को, सूद पारों को अल्लाह 100 के नोट देता है और ऐश देकर तमाम दुनिया का सीधे दोज़ख में लौट देता है। स्कूल के बच्चे, काम की बातें याद नहीं होती और बेकार बातें बहुत जल्दी याद हो जाती है। ये उन बच्चों के लिए कि न उर्दू, न इंग्लिश, न हिंदी, मराठी, न उर्दू, न इंग्लिश, न हिंदी, मराठी, वो कागज को काला किए जा रहे हैं, मगर डर्टी पिक्चर की नगमों पे बच्चे उलाला उलाला किए जा रहे हैं। न उर्दू, न इंग्लिश, न हिंदी, मराठी, वो कागज को काला किए जा रहे हैं, मगर डर्टी पिक्चर के नगमों पे बच्चे डर्टी पिक्चर, वाह वाह वाह, उलाला उलाला किए जा रहे हैं। हमारे नौजवान, उनकी खुशामद अगर कर दी जाए तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके लिए 4 मिसरे के काम बनवाते हैं वो लोग खुशामद करके, काम बनवाते हैं वो लोग खुशामद करके। तुझको सलमान का जो लोग बदल कहते हैं, और अक्ल से काम मगर ले तो खुलेगा ये राज, बोलने वाले तो झिंगे को मरल कहते हैं। काम बनवाते हैं वो लोग खुशामद करके। तुझको सलमान का जो लोग बदल कहते हैं, और अपने से काम मगर ले तो खुलेगा ये राज, बोलने वाले तो झिंगे को मरल कहते हैं। और अंदाज नया, एक नया स्टाइल आ गया, अंदाज नया, एक नया स्टाइल आ गया, लहराती चाल, चेहरे पे स्माइल आ गया। ऐ चाइना सलाम तेरे चाऊ माऊ को, बच्चों बड़ों के हाथ में मोबाइल आ गया। ये फौजी जलगावी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, बरारी शेर कहते हैं वो। मैं भी 1-2 बरारी शेर आपके नजर करना चाहता हूँ कि चिकन खिला के भी दामाद रूठ जाता है। सुनिए वैसा कि चिकन खिला के भी दामाद रूठ जाता है, सुना है घर में चिकोला मजे से खाता है। और यूं बदमजा किया मुझे दावत की शाम में, शादियों का दौर चल रहा है, यूं बदमजा किया मुझे दावत की शाम में, धक्कों से लाल लाल किया अजदहा हमने, ऐसा मिला नसीब से जोड़ी में हम नशीब, डलियां उठा के खाई असले हराम। जी के साथ कह दिए। और ये हमारे नेताओं के लिए 4 मिसरे मुलाहिजा करें, ये भी बरारी है कि या इलाही तू ऐसा झपका दे, या इलाही तू ऐसा झपका दे, हड्डी पसली तू उसकी चपका दे, और वो जो खाता है माल जनता का, ऐसे नेता को जल्दी टपका दे। वो तो काम कर दिया आपने। या इलाही तू ऐसा झपका दे, हड्डी पसली तू उसकी चपका दे,
और वो जो खाता है माल जनता का, ऐसे नेता को जल्दी टपका दे। कमजोर दिल जो आशिक है, इनके लिए ये चार मुद्दे कि उसे डर उसकी अम्मा का, मुझे डर मेरे अब्बा का। उसे डर उसकी अम्मा का, मुझे डर मेरे अब्बा का। मोहब्बत का मगर दोनों तरफ कंदील रोशन है, और इसी कारण तो दोनों को रिएक्शन एक जैसा है। उसे भी लूज मोशन है, मुझे भी लूज मोशन है। उसे भी सारे गामा, मुझे भी पादा नहीं सके। और ये फिल्मी गानों के आखिरी मिसरे को लेकर, पुराने फिल्मी गाने हैं, ये दो चार शेर मुलाजा कर ले, उसके बाद इजाजत। कि सनसनाता तमाचा पड़ा गाल पर, सनसनाता तमाचा पड़ा गाल पर, वो अंधेरे में था इस तरह कुछ मगन, और अपने ससुरे को ही चूम कर कह दिया, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। और तेरी मेरी प्रेम कहानी भूल गए, तेरी मेरी प्रेम कहानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी भूल गए। बैठ सके ना कई दिनों से सो पाए, और इतने मारे डंडे पुलिस वालों ने, दो लफ्जों में जो बयान ना हो पाए। फिल्मी गाना था मैं। जो बीवियों की सुर में सुर मिला के सदा डोलते हैं, जो बीवियों के सुर में सुर मिला के सदा डोलते हैं, वो बदनसीब मुश्किलों से अपनी ज़बां खोलते हैं। और मिले जो हुक्म जब इन्हें तो इंतहाई सादगी से, कभी कभी बेजुबान पर बत बोलते हैं। ये हजर के दो चार शेर मुलाजा कर लें कि बैंड बाजा तेरा बजा दूं क्या, बैंड बाजा तेरा बजा दूं क्या, नौकरी वाली है जमा दूं क्या। बैंड बाजा तेरा बजा दूं क्या, नौकरी वाली है जमा दूं क्या, और दूर हो जाएगा ये दुबलापन, शहद की मक्खियां भिड़ा दूं क्या। और जब भी टकला कोई नजर आया, जब भी टकला कोई नजर आया, यूं मचल जाए दिल बजा दूं क्या। और मैंने जूता नया खरीदा है, पीठ साहिर तेरी बुझा दूं क्या। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर वक्त रहा तो जरूर 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 बिल्कुल। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये मुशायरा धीरे धीरे कामयाबी का नया इतिहास, कामयाबी की नई तारीख लिखता जा रहा है। जैसा बालापुर की रवायत है, जैसा बालापुर का तरीका है, जैसा बालापुर में मुशायरा सुना जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, और हर शेर पर, अच्छे शेर पर शायर को दुआओं से और दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। दोस्तों उर्दू ज़बान की ये खूबसूरत महफिल है। उर्दू के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन वो उर्दू के बाकमाल और बड़े शायरों में गिने जाते हैं, उनका नाम बड़े शायरों में लिया जाता है। उन्होंने इस जबान के ताल्लुक से एक तारीख साज बात कही है, एक ऐतिहासिक जुमला कहा है। उन्होंने ये कहा है कि उर्दू इसलिए भी सीखो कि जब तुम अफसर बनो तो अफसर दिखाई दो। इसका मतलब ये है कि ये तहजीब एहतराम की जबान है। आइए दोस्तों, ये आदाब और तमद्दुन की जबान है। इस खूबसूरत महफिल में एक शायर तशरीफ फरमा है, अजीम शाह, जिनका ताल्लुक रायपुर जिला बुल्ढाना से है। मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब बालापुर के ज़ेरे एहतमाम इस कुल हिंद मुशायरे में दौरान मुशायरा अभी आप देखेंगे कि मंजूर नदीम साहब की शेरी मजमूए धूप के दरख्त का यहाँ इजरा भी हजरत राज बालापुरी के हाथों से होगा। इस खूबसूरत मुशायरे को इस बज़्म ने सजाया है जिसका नाम अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब है।
उर्दू अदब है। और हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब इस बज़्म के सदर हैं, मीर महबूब अली साहब नाइब सदर हैं, आरिफ जमा साहब सेक्रेटरी हैं, जाकिर हुसैन साहब सेक्रेटरी बराए नशर व इशाअत है, गुलाम मोइजुद्दीन साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अब्दुल अलीम अंसारी साहब काजिम हैं, और आप सब बैठे हुए तमाम लोग इस बज़्म के रखवाले हैं, शायरी की हिफाजत करने वाले हैं। तालियां बजा दीजिए इस बज़्म की इस खूबसूरत अदबी कोशिश के लिए। इस वक्त अजीम शाद माइक मेरे बड़े भाई आरिफ जमा साहब के हुक्म पर आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। गज़ल का मतलब बता खास बनाया गया। इरशाद है। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से बता खास मतलब देखे। जब कभी रूठ के वो यार चला जाता है, चला जाता है, जब कभी रूठ के वो यार चला जाता है, जब कभी रूठ के वो यार चला जाता है, करके जीना मेरा दुश्वार चला जाता है, चला जाता है, करके जीना मेरा दुश्वार चला जाता है, चला जाता है। दोस्तों ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें। आप अफसरान लीडरान के आगे पीछे जो लोग खुशामद में रहते हैं, आप देखते हैं मंजर, उसका नुकसान इस शेर में बतौर खास मुलाहिजा करें। बात अगर सच्ची हो तो आपकी मोहब्बत में मिलनी चाहिए, मुलाहिजा करें। जी हुजूरी से हर एक काम है बनता, लेकिन है बनता लेकिन, जी हुजूरी से हर एक काम है बनता लेकिन, जी हुजूरी से हर एक काम है बनता लेकिन, आबरू जाती है मेयार चला जाता है, चला जाता है, आबरू जाती है मेयार चला जाता है, चला जाता है। और दोस्तों ये शेर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा यकीन है कि मजमे का एक एक शख्स बहुत ही शरीफ है, निहायत शरीफ है। ये शेर मुलाहिजा करें। यारो अय्याशी से असराफ से कर लो तौबा, कर लो तौबा, यारो अय्याशी से असराफ से कर लो तौबा, यारो अय्याशी से असराफ से कर लो तौबा, देखो इस शौक में घर बार चला जाता है, चला जाता है, देखो इस शौक में घर बार चला जाता है, चला जाता है। मैं पेश कर रहा हूँ, आपको हुक्म मोहब्बत है। यारो अय्याशी से असराफ से कर लो तौबा, यारो अय्याशी से असराफ से कर लो तौबा, देखो इस शौक में घर बार चला जाता है, चला जाता है। और दोस्तों क्या कहने एक निहायत संजीदा शेर मुलाहिजा करें बतौर खास। बैठ कर घर में कोई हल न निकल पाया तो, क्या कहने, न निकल पाया तो, बैठ कर घर में कोई हल न निकल पाया तो,
सर बाजार चला जाता है। बहुत अच्छा है बाबा, बाबा चला जाता क्या कहने, क्या है कहने। मसाला फिर सर बाजार चला जाता है, चला जाता है। और मक्ता भी मुलायजा कर लेते हैं। अगर सच्चाई हो तो मोहब्बत है आपकी बतौर खास मुलायजा करें। आके हम दर्द जताते हैं सभी लोग अजीम, सभी लोग अजीम। आके हम दर्द जताते हैं सभी लोग अजीम। क्या कहने। आके हम दर्द जताते हैं सभी लोग अजीम। जब जहां छोड़ के बीमार चला जाता है, क्या कहने। चला जाता वाह 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 वाह। जब जहां छोड़ के बीमार चला जाता है, चला जाता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला 2-3 शेर उसके बाद रहमत तमाम मुलाजा करें। मतला देखें, सुनिएगा। हजरत ग्रामी, जुल्म करने वालों के दर्दनाक अंजाम की एक बड़ी तारीख है, आप सभी जानते हैं। मैं मतलब पेश करता हूँ। जो अपने जुल्म से जीना हराम करता है, जो अपने जुल्म से जीना हराम करता है, खुदा फिर उसका भी किस्सा तमाम करता है। वाह। खुदा फिर उसका भी किस्सा तमाम करता है। और ये शेर मुलाजा करे। गुरूर वाला तो मिलना पसंद नहीं करता, गुरूर वाला तो मिलना पसंद नहीं करता। गुरूर वाला तो मिलना पसंद नहीं करता, गुरूर वाला तो मिलना पसंद नहीं करता। शऊर वाला दब से सलाम करता है। बोलेंगे जी भर फिर कभी हम अभी मुआफिक फजा नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देख कर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है, बताएं मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। वाह 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 वाह। हर एक दर पर जलील होगा तो उसके दर पर झुका नहीं। भाई हमें गुस्सा नहीं साहब सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत देर से नया सुना रहा था, नया एकदम नया सुनोगे। चलो यही शेर पुराने थे, इसमें बाकी जो सुनाए सब नए थे और नया सुना था। सुनिए नया कि दिल किसी का भी ना तोड़ा जाएगा। फरमाइश करना नए की, अब नया सुन के बताइए। दिल किसी का भी ना तोड़ा जाएगा, आज थोड़ा झूठ बोला जाएगा। दिल किसी का भी ना तोड़ा जाएगा, आज थोड़ा झूठ बोला जाएगा। आ गए हैं हाथ तो बतलाइए, दिल को अब कैसे संभाला जाएगा। आ गए हैं हाथ तो बताइए, दिल को अब कैसे संभाला जाएगा। रहबरों की जी हुजूरी अब नहीं, रहबरों की जी हुजूरी अब नहीं, अपना रास्ता खुद निकाला जाएगा। रहबरों की जी हुजूरी अब नहीं, अपना रास्ता खुद निकाला जाएगा। शुक्रिया। रहबरों की जी हुजूरी अब नहीं, अपना रास्ता खुद निकाला जाएगा। बालापुर के बाज़ौक़ सामाईन की नजर ये शेयर करता हूँ, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा। रहबरों की जी हुजूरी अब नहीं, अपना रास्ता खुद निकाला जाएगा। ज़ौमे शजरा किस लिए, ज़ौमे शजरा किस लिए जब हश्र में नामे अमाल खोला जाएगा। ज़ौमे शजरा किस लिए जब हश्र में नामे अमाल खोला जाएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि खुशी मिली थी मगर उम्रे मुख्तसर के लिए,
खुशी मिली थी, मगर उम्र मुख्तसर के लिए जो आए गम तो रहे साथ उम्र भर के लिए। मैं जिसको सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ वो बेकरार है मेरी बुरी खबर के लिए। मैं जिसको सबसे ज्यादा अजीज रखता हूँ वो बेकरार है मेरी बुरी खबर के लिए। ये आखिरी में छोटी बहन के 2-3 शेर, उसके बाद ज़हमत खराम मंजूर नदीम साहब बहुत अच्छे सामने से मिलवाया आपने। मेरे पास 2-4 शेर मुलाहिजा कीजिए भाई, सुनिएगा। ये शोर कैसा उठा नहीं मालूम, ये छोटी बहन के शेर सुनकर बताइए जनाब, सुनिएगा। शोर कैसा उठा नहीं मालूम, किसका आंचल उड़ा नहीं मालूम। शोर कैसा उठा नहीं मालूम, किसका आंचल उड़ा नहीं मालूम। हम कलंदर मिजाज रखते हैं, ये आप पढ़िए आपका मिसरा हो जाएगा। शोर कैसा उठा नहीं मालूम, किसका आंचल उड़ा नहीं मालूम। हम कलंदर मिजाज रखते हैं, किसको क्या क्या दिया। हम कलंदर मिजाज रखते हैं, किसको क्या क्या दिया। मेरे बड़े भाई की दुआएं मिली इकबाल खलील साहब की। शोर कैसा उठा नहीं मालूम, किसका आंचल उड़ा नहीं मालूम। हम कलंदर मिजाज रखते हैं, किसको क्या क्या दिया नहीं मालूम। बेहिसी का किसी की ये आलम, बेहिसी का किसी की ये आलम, किससे क्या क्या लिया। बेहिसी का किसी की ये आलम, बेहिसी का किसी की ये आलम, किससे क्या क्या लिया नहीं। हम कलंदर मिजाज रखते हैं, किसको क्या क्या दिया नहीं मालूम। बेहिसी का किसी की ये आलम, किससे क्या क्या लिया नहीं मालूम। जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, बहुत अच्छा अमित भाई, बाबा। जिससे मिलते हैं जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, हमको शिकवा गिला। जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, हमको शिकवा गिला नहीं मालूम। किसकी खुशबू के मुंतजिर हैं हम। दोस्तों शेर सुन के बताइए, आखिरी शेर। किसकी खुशबू के मुंतजिर हैं हम, तुझको बादे सबा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हाज़िर गिरामी, बालापुर की इस अदबी सकाफती और तहजीबी महाज से बहुत ही कामयाब और कामरान होकर गुजरे जनाब हामिद भुसावली। आइए इस महफिल मुशायरा में, अब वो उन्होंने झूठ पर भी एक बात कही कि थोड़ा सा झूठ मैं कहना चाहता हूँ। मुझे याद आ गया कि खामोशी अच्छी नहीं झनकार होना चाहिए, खामोशी अच्छी नहीं झनकार होना चाहिए। ये तमाशा भी सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाज़िर गिरामी, आइए इस महफिल में जो वो तारीख़ी लम्हा आना चाहता है, आने को है, जिस लम्हे का हम सबको इंतजार था और जिसके उपलक्ष्य में, जिसकी वजह से, जिसके सबब से इस खूबसूरत महफिल को आरास्ता किया गया, आपके लिए, आपके अदबी ज़ौक़ के लिए, आपकी अदब नवाजी के लिए मैं चाहता हूँ कि वो रस्म इजरा की कार्रवाई इस वक्त हो जाए। हजरत राज से गुजारिश और हम सब शोरा इकराम की तरफ से उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो आए और जनाब मंजूर नदीम साहब के शेरी मजमूए धूप के दरख्त का इजरा हो। टी टाइम होगा भाई। अभी आया बस गया क्या? उधर हो रहा अच्छा तुम इसमें ले लो, तुम ले लो नहीं तो मेरे को लेंगे।
हेलो हाज़िरीन गिरामी, देखिएगा ये इस मुशायरे का, इस अदबी महफिल का वो हिस्सा है जिससे इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, दस्तबस्ता में अर्ज करता हूँ, आपके लिए इस तरह की महफिलों का इनेकाद सरजमीन बालापुर पर होना बिल्कुल ठीक है, होता है। महफिल को किसी भी किस्म के बिखराव का, इंतशार का शिकार न करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जी आप आपके दस्ते मुबारक से आप ही अता करें, आप आ जाएं आगे जो भी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस खूबसूरत लम्हे के लिए आप भी इसकी पजीराई और इसके कदर अफजाई और हौसला अफजाई करने के लिए तालियां बजा दें। मैं सिर्फ इतनी ही इल्तिजा आपसे कर सकता हूं। और मैं टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो बालापुर इस छोटी सी बस्ती में, जो बहुत ही खूबसूरत लोगों का शहर है, बहुत ही मासूम लोगों की बस्ती है, बड़ी दूर दराज का सफर तय करके जनाब महताब आलम साहब की रहनुमाई में वो यहाँ तक आए हैं। इस इलाके का वो पहला मुशायरा अपने चैनल पर वो कवर करने के लिए आए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और उस पूरी टीम से भी मैं चाहता हूँ कि वो इसको राउंड सर्कुलर कैमरे में कैद करें, ताकि ये मुशायरा जब टेलीविजन पे दिखा जाए, 50-60 से ज्यादा मुल्कों में जब दिखाया जाए, तो इसे पूरी दुनिया देखे और बालापुर को भी लोग देखें और इसकी अदब नवाजी को भी देखे, आपको भी देखे, आपके प्यार, आपके खुलूस, आपके उस एहतराम को भी देखे जो आप अपने बुजुर्गों के तई करते हैं। अपनी मिट्टी, अपनी सरजमीन, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने तमद्दुन, अपनी संस्कृति के आप अलंबरदार हैं। और आप ही के लिए इस तरह की मुशायरों का, इस तरह के कविताओं का, इस तरह की गजलों का एहतमाम सिर्फ अभी नहीं बल्कि आइंदा भी होता रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्या साजिद महशर साहब ने शाहिदे उर्दू अदब अकोला, शाहिदे अंजुमन उर्दू अदब ने इस किताब की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज इसकी रकम से ज्यादा रकम अदा करके खरीदी है। हम उनकी अदब नवाजी को सलाम करते हैं। वली भाई बहुत ही अदब नवाज जो अपनी अहलिया के साथ यहाँ पे तशरीफ फरमाए, हम इनका भी इस महफिल में इस्तकबाल करते हैं। इन दोनों ने इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी इस किताब की रकम से ज्यादा देकर के इसे खरीदी। हम इनकी अदब नवाजी को सलाम करते हैं। साजिद महशर साहब ने भी इसमें अपना ताउन किया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं कि आप इस कार्रवाई को इतना इत्मीनान से, इतना सब्र से मुलाहिजा कर रहे हैं। जो मेरे ख्याल से हम मुशायरे इधर उधर पढ़ते हैं तो इस तरह इस किस्म की कार्रवाइयों को, इस तरह के कामों को इतनी दिलजमई, इन्हिमात और खूबसूरती के साथ देखा, सुना और बर्दाश्त नहीं किया जाता। आप कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। हो गया। मेरी शुरा इकराम से भी तशरीफ दरखास्त है कि वो शम्स साहब तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन? जी 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 हाँ, होने दे इतने नाम से। अब तो कोई अब यहाँ से मुशायरे और सब हम सब बात ही किए। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात ख्वाबों को सजाने के लिए आती है, रात को फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है। रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये रात आपकी है, ये मौसम, ये फजा, ये सब आप कुदरत ने भी आप पर मेहरबानी, हम सब पर मेहरबानी की है। बस आप यूं ही मोहब्बतों से, आप अगर कोई बात भी कर रहे हैं, कोई शानदार जुमला भी आपकी तरफ से आ रहा है, कोई बात भी आ रही है, तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, बशर्त ये कि वो तहजीब और उस मयार से हो जिस मयार से आप बात करना जानते हैं।
हाज़िरीन गिरामी, बहुत ही खूबसूरत शेरी महफिल। और इस वक्त में जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है जनाब मंजूर नदीम साहब, जिनका ये शेरी मजमुआ धूप के दरख्त, इसका इजरा हो चुका है। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस वक्त अपना कलाम भी आप सबकी समाअतों की अदालत में पेश करें। जनाब मंजूर नदीम साहब, जिनका ये शोहरा आफाक शेर इस डाइस पर, इस मंच पर लिखा हुआ है, इसी शेर के तख्लीककार, इसी शेर को लिखने वाले शायर मंजूर नदीम साहब, जोरदार तालियां बजाकर अपनी मोहब्बतों और अदब नवाजी का सबूत दें। मंजूर नदीम साहब को मुबारकबाद पेश करें। हजरात, किताब का इजरा तो हो चुका, मैं मेरे चंद अशआर भी सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि काफ़ी इब्तिदा में तशरीफ रखें दोस्तों, बिला शोर बिल्कुल आकर बैठ जाए। बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह बहुत कदम ब कदम यह मुशायरा बुलंदी और उरूज पे पहुंचेगा इंशाल्लाह। मैं इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मेरे कुछ अहबाब का शुक्रिया अदा न करूँ। हाजी अमीन साहब, मीर महबूब अली साहब, हमारे फाल जनरल सेक्रेटरी इस मशारा कमेटी के आरिफ जमा साहब, मोइनुद्दीन साहब, जाकिर हुसैन साहब, अलीम साहब अंसारी और तमाम अरकान अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब, जिन्होंने इस मुशायरे के इनेकाद में इतना एहतमाम किया और मेरे शेरी मजमूए के इजरा में एक इतनी बड़ी अदबी तकरीब मुनक़िद की है। मैं तहे दिल से उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि इस किताब का इजरा हो चुका है तो इजरा को इसमें बामुसम्मा बनाने के लिए मैंने ये चाहा और काशिफ से भी ये कहा था कि इस मौके पर मैं अपनी एक ही गज़ल इस जगह पेश कर दूं जो इस किताब में शामिल है। मैं सुने दोस्तों, सुनेगा दोस्तों। दर्द के खेत में मुस्कान उगाने वाला, दर्द के खेत में मुस्कान उगाने वाला। सुनिएगा दोस्तों, जहां जहां बैठे हैं वहां वहां सुनिएगा। में मुस्कान उगाने वाला, काबिले रश्क है जख्मों को छुपाने, काबिले रश्क है जख्मों को छुपाने वाला। क्या कहने नदीम साहब, दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर, दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पर, आदमी है ये किसी और ज़माने, इखलास वफाओं की है गठरी, दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पर, आदमी है ये किसी और जमाने वाला, आदमी है ये किसी और जमाने वाला। शेर मुलाज़ा फरमाएं। देर तक आता रहा याद सफर में मुझको, देर तक आता रहा याद सफर में मुझको, क्या कहने हाथ रह रह के वो खिड़की से गिरा, क्या खूबसूरत शेर कह रहा। देर तक आता रहा याद सफर में मुझको, हाथ रह रह के वो खिड़की से हिलाने वाला, हाथ रह रह के वो खिड़की से हिलाने वाला। हज़रात, माँ पर आपने बहुत अशार सुने होंगे, मुझे बहुत देर हुई ये सादत हासिल करने के लिए। एक शेर मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद है। कहा है कि
मग़फ़िरत सारे गुनाहगारों में रब ने बांटी। राधा शेर देखिए, मग़फ़िरत सारे गुनाहगारों में रब ने बांटी। हाथ मलता रहा दिल माँ का दुखाने। बहुत अच्छा बाबा, क्या कहने नदीम साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, फिर वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद, क्या कहने क्या कहने। मग़फ़िरत सारे गुनाहगारों में रब ने बांटी। हाथ मलता रहा दिल माँ का दुखाने वाला। शेर मौलाना फरमाए कि राइट्स के पस मंजर में एक शेर है कि आग कुछ और घरों को भी जला डालेगी। आग कुछ और घरों को भी जला डालेगी। सोचता काश मेरे घर को जलाने। क्या कहने, सोचता काश मेरे घर को जलाने। क्या है कि कितना खुश ज़र्फ़ है दरिया में जो डालेने की। कितना खुश ज़र्फ़ है दरिया में जो डालेने की। वाह 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 वाह, कितना कम ज़र्फ़ है एहसान जताने वाला। वाह, अरे क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कितना खुश ज़र्फ़ है दरिया में जो डाले। क्या कहने क्या कहने। कितना कम ज़र्फ़ है एहसान जताने वाला। गज़ल सुनो, क्या कहने क्या कहने। मौलाना फरमाएं, इरशाद है। लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम। लोग चेहरों को छुपाए, लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम। शहर में आया है आईना। लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम। शहर में आया है आईना। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब मंसूर नदीम साहब। मेरे पास फरमाइश है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ही है बहुत दूर दूर से शोरा हमारी नहीं पढ़े नदीम साहब, नहीं पढ़ेंगे। नदीम साहब पढ़ेंगे, मंजूर नदीम साहब शेर पढ़ेंगे। आप तहत में भी कुछ शेर सुनाएं। पढ़िए। मैं एक मतलब एक शेर मंजूर नदीम साहब का मुझे याद है, मेरे दिल के बहुत करीब है कि रात यूं हम पे दरे फिक्र खुला धीरे से। रात यूं हम पे दरे फिक्र खुला धीरे से। खोल दे जैसे कोई बंदे कबा धीरे से। बीवी बच्चों के मसाइल ने मुझे जीत लिया। चांद यादों का तेरी डूब गया धीरे से। जो मैं तालियों से इस्तकबाल करें मंजूर नदीम साहब और पहले एक ताज़ा गज़ल के 3-4 शेर सुना देता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। कहा है बिल्कुल आजकल गज़लें मुसलसल का सिलसिला ज़रा बंद हो गया है, लेकिन ये 3-4 शेर जो मैं आपको सुना रहा हूँ मरबूत है। मुलाज़ा फरमाएं। कहा है कि वक्त लगता है नाज उठाने में। वक्त लगता है नाज उठाने में। वक्त लगता है नाज उठाने में, किसको फुर्सत है इस जमाने में। वक्त लगता है नाज उठाने में, किसको फुर्सत है इस जमाने में। लग गए दिन के लुत्फ आता था, लग गए दिन के लुत्फ आता था, लग गए दिन के लुत्फ आता था रूठ कर बैठने मनाने। लग गए दिन के लुत्फ आता था रूठ कर बैठने मनाने में।
प्यार वो जो वबाले जहाँ था कभी, प्यार वो जो वबाले जहाँ था कभी, ढूंढिए अब किसी फसाने में, ढूंढिए अब किसी फसाने में। एक मीर तकी मीर के बहुत मशहूर शेर से एक इस्तेफादा किया है कि अब कहीं से धुआं नहीं उठता, अब कहीं से धुआं नहीं उठता, मीर जी जानो दिल जलाने में। अब कहीं से धुआं उठता नहीं उठता, मीर जी जानो दिल जलाने में। और शेर कर रहा हूँ कि हर तरफ गर्मी हवस है नदीम, हर तरफ गर्मी हवस है नदीम, अब मोहब्बत है सर्द खाने में। वाह वाह वाह। दोस्तों, इस खूबसूरत महफिल में अब मैं गुजार हूँ जनाब जिया जख्मी खामगामी से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब जिया जख्मी खामगामी। दोस्तों सुनिएगा दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि दाद दीजिए, मुझे मालूम है कि बालापुर में मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मतलब इरशाद अपने साथ। समझिए कि खरा सिक्का हूँ, खरा सिक्का हूँ, लेकिन वो मुझे खोटा था। खरा सिक्का हूँ लेकिन वो मुझे खोटा समझता है, वो मेरी इनके शादी से मुझे छोटा। अरे अच्छा है जख्मी साहब, बाबा वो मेरी इनके साड़ी से मुझे छोटा समझता है। सिक्का हूँ लेकिन क्या बात है नाना, वो मुझे खोटा समझता है। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए जख्मी साहब के लिए। वाह वाह वाह। और एक मतलब अगर सच्चाई पे मबनी हो तो मोहब्बत नवाज दीजिए कि हमेशा हर घड़ी हर वक्त हमेशा हर घड़ी हर वक्त हैरानी में रहता है, और नमाजें जो नहीं पढ़ता परेशानी में रहता है। हमेशा हर घड़ी हर वक्त हैरानी में रहता है, नमाजें जो नहीं पढ़ता परेशानी में रहता है। और एक मतलब साहब के इशारे जब्त से बाहर निकलने वाला था, इशारे जब्त से इशारे जब्त से बाहर निकलने वाला था, तुम्हारा गम मेरे अश्कों में ढलने वाला, और तेरे करम ने संभलने नहीं दिया, वरना जमाना मेरे इशारों तेरे करम ने संभलने नहीं दिया, जमाना मेरे इशारों पे चलने वाला था। और हमारा ज़र्फ भी देखो हो गए उसके, हमारा ज़र्फ भी देखो कि हो गए उसके, जो मौसमों के मुताबिक बदलने वाला। और एक मतलब एक शेर दिखे साहब के, न सीमो ज़र न दौलत की फरावानी से मिलता है, नसीमो ज़र न दौलत की फरावानी से मिलता है, नसीमो ज़र न दौलत की फरावानी से मिलता है, वफाओं का सिला इशारों कुर्बानी से मिलता है। क्या कहना। और न जाने कौन सी नेकी के बदले में जिया जख्मी सितमगर जब भी मिलता है पशेमानी से मिलता है।